बसपा करेगी 6 दिसंबर को महारैली। बसपा दिखाएगी अपना शक्ति प्रदर्शन 6 दिसंबर को। बहुजन समाज पार्टी मनाएगी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को नोएडा में। तो क्या 9 अक्टूबर की रैली का इतिहास बहुजन समाज पार्टी नोएडा में दोहराने जा रही है? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ मिसपाल सिंह पर। साथियों, इस मंच के माध्यम से हम अपने महापुरुषों का इतिहास, बहुजन महापुरुषों का इतिहास, बहुजन समाज की खास खबरें, योजनाएं, मिशन, मूवमेंट आदि की बातों को लेके आपके बीच आते रहते हैं। तो आज ऐसी ही मैं एक ज्वलंत मुद्दे को लेके आपके बीच आया हूँ। कल 26 नवंबर है, संविधान दिवस। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले बात करूंगा मैं कि आखिर क्या होने जा रहा है 6 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के अंबेडकर पार्क में। साथियों, 9 अक्टूबर 2025 मानवर साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है वो सभी लोगों ने मनाया और देखा। और क्या देखा उसमें हमने देखा कि माननीय सूरज सिंह जी का वो वीडियो वायरल कि जितने भी लोग गेट के पास खड़े हैं वो साइड में हो जाएं और लोगों को अंदर आने दें, उन्हें रास्ता दें। और उस समय की जो भीड़ दिखाई गई थी वो भीड़ हमने देखी। हमने 9 अक्टूबर को देखा कि एक बुजुर्ग बाबा पैर फैलाए, हाथ पर रोटी रखे हुए रोटी खा रहे हैं, उनके पास अम्मा बैठी हुई हैं। हमने उसमें देखा कि एक बुजुर्ग महिला रो रही हैं और जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अम्मा आप क्यों रो रही हैं, तो बोले मैं इतनी दूर से अपनी बहन जी के दर्शन करने आई थी लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाई, इसका मुझे दुख है, इसलिए मैं रो रही हूँ। हमने देखा एक पत्रकार ने जब बुजुर्ग अम्मा से बात की कि अम्मा आप कहाँ से आई हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं फ़लाने राज्य से आई हूँ। तो क्यों आई हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं आज अपनी देवी के दर्शन करने आई हूँ और वो देवी हैं बहन मायावती। ये सब हमने देखा 9 अक्टूबर की रैली में। हमने देखा कि 10 से 15 लाख के बीच की भीड़ जो उस पार्क में नहीं समाई और पार्क से बाहर भी लोग हो गए। हमने उसमें देखा, हमने देखा कि देश के कोने कोने से लोग आए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने आए। और हमने देखा कि 15 से 20 सालों बाद एक बड़ी रैली, या ये कहें कि सत्ता से हटने के बाद बहुजन समाज पार्टी की इतनी विशाल रैली, ऐतिहासिक रैली, जिसमें बहन जी ने कहा कि मुझे गर्व है मेरे समाज पर, आज इस भीड़ को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तो साथियों, क्या वो इतिहास पुनः बहन कुमारी मायावती नोएडा पार्क में दोहराने जा रही हैं? क्या वो इतिहास फिर से रचेंगी? और क्या नोएडा पार्क नीला होने जा रहा है? क्या नोएडा पार्क में विशाल जनसभा जो बहन जी ने संबोधित की है, हालांकि इस विशाल रैली का कोई ऑथेंटिक आदेश अभी नहीं आया, यानी बहन जी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको नहीं डाला है, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इसको बड़े पैमाने पे फैला रहे हैं, बड़े पैमाने पे इसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हुई है कि
नोएडा में बड़ी रैली होने जा रही है। तो क्या है उस रैली के मायने? और 9 अक्टूबर से एक्टिव हुई बहन कुमारी मायावती निरंतर मीटिंगें ले रही हैं। उन्होंने अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच कम से कम 4 मीटिंगें 5 मीटिंगें लखनऊ में, 4 से 5 मीटिंगें लखनऊ में, और फिर निरंतर दिल्ली में भी उनकी मीटिंग चल रही है। और अभी हाल ही में दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी पूरे देश की, उस मीटिंग में बिहार के सांसद जीते पिंटू भैया सतीश यादव जी आए थे, और उनका एक फ़ोटो बड़ा वायरल हो रहा है कि वो पिंटू यादव जी अपने घुटनों पर बैठे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं बहन जी के, और बहन जी भी हाथ जोड़ के मुस्कुरा रही हैं। तो ये जो वीडियो है, हालांकि जो विपक्षी लोग हैं वो इसमें तंज कस रहे हैं और बहन जी को सामंतीवादी बता रहे हैं, लेकिन क्या किसी का सम्मान करना ये सामंती सोच है? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सम्मान करता है तो ये सामंती सोच होती है? सामंती सोच वो होती है जब किसी व्यक्ति पर प्रेशर डाल के, दबाव डाल के, डरा के, धमका के उसको अपने सामने झुकाया जाता है, अपने पैर छूने पर मजबूर किया जाता है, अपने तलवे चटवाए जाते हैं, अपने पैर धुलवाए जाते हैं। वो सामंती सोच होती है। किसी के सामने आदर से झुकना सामंती सोच नहीं होती है। और बहन जी के सामने आदर से कौन कौन नहीं झुका? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बहन जी के सामने श्रद्धा से झुके। डिम्पल यादव जी बहन जी के सामने आदर से झुकी। पवन कल्याण जी सुपरस्टार, वो बहन जी के सामने आदर से झुके। ये सब लोग और तमाम जाति धर्मों के लोग बहन जी के सामने आदर से झुकते हैं, दबाव में नहीं झुकते। तो इस पिंटू यादव जी ने या पिंटू भैया जी ने, सतीश यादव जी ने जो सम्मान पूर्वक बहन जी के सामने झुक रहे हैं, तो क्या वो गलत है? और इसको लेके जो बसपा विरोधी लोग हैं वो तमाम तरह की, है ना, इसको उठापटक कर रहे हैं। हालांकि सेना के जो अधिकारी हैं वो जब पैरों में झुकते हैं तो उसकी कटाक्ष नहीं होती है, उसका विरोध नहीं होता है। नीतीश कुमार जी अभी जब सीएम पद की शपथ ली तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पैरों में झुके, तो उसका विरोध नहीं हुआ। तो ये जो नीतीश जी झुके वो भी श्रद्धा से झुके, उनके प्रति आस्था है मोदी जी के प्रति। हालांकि उम्र में नीतीश जी बड़े हैं, मोदी जी छोटे हैं, लेकिन यहाँ तो पिंटू भैया बहुत छोटे हैं बहन जी से। उनके अगर देखा जाए तो उम्र में कम से कम नहीं तो 20-25 साल 30 साल छोटे होंगे। बहन जी के बेटे के समान हैं? तो वो आशीर्वाद दे रही हैं बहन जी, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन लोगों को केवल इस जाति से, इस पार्टी से और हमारी नेता से दिक्कत है। तो हमारी नेता निरंतर रेगुलर वो मीटिंगें कर रही हैं, पार्टियां कर रही हैं और लोगों का, कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे। अब उन्होंने 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस एक साथ मनाने की घोषणा कर दी है। घोषणा उनके हैंडल से नहीं हुई है, अभी सोशल मीडिया पर ही हम जान रहे हैं कि 9 अक्टूबर की जो रैली हुई थी उसके इतिहास को दोहराया जाएगा। कहाँ? नोएडा के अंबेडकर पार्क में। अंबेडकर पार्क नोएडा का नीला होने जा रहा है। तो मैं देश के समस्त सम्मानितों से करबद्ध अनुरोध करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आइए और नोएडा को पाट दीजिए नीले से। नोएडा में एक इतिहास रचिए और लखनऊ से भी बड़ी भीड़ नोएडा में आनी चाहिए, क्योंकि वो मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस था और ये मान्यवर साहब के महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है।
तो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर भीड़ और ज़्यादा होनी चाहिए। ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कोने कोने से लोग आने चाहिए और इस जो मुहिम को बहन कुमारी मायावती ने छेड़ दिया है, वो अब आप उनको सत्ता पर पहुंचा के इस मुहिम का अंत कीजिए। ये मुहिम अब रुकने वाली नहीं है, ये सैलाब अब रुकने वाला नहीं है। ये नीला सैलाब अब क्रांति लाने जा रहा है। ये नीला सैलाब जो हक वंचितों पर अत्याचार शोषण हो रहा है उसे रोकने के लिए निकला है। तो इस नीले सैलाब में आप भी अपनी सहभागिता दीजिए और इस बार ये नीला सैलाब नोएडा में अंबेडकर पार्क में होने जा रहा है। तो इस नीले सैलाब को और बढ़ाइए। बहन कुमारी मायावती जी के जो आदेश दिया है बहन जी ने, उस बहन जी के आदेश के अनुसार अब सबको हमको कहाँ पहुँचना है? नोएडा पहुँचना है। तो आह्वान हर एक भारतवासी, हक वंचित, जो गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित, बहुजन, सर्वजन, जो भी लगता है कि हम जाति से परे हैं, हमें जातिवाद नहीं करना है, हमें भेदभाव नहीं करना, हमें ऊंच नीच नहीं करनी है, वो बीएसपी में आ जाए। चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो और किसी भी जाति से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो पिछड़े समाज से हो, चाहे वो श्रमण समाज से हो, वो लोग जो मानवता को एक समान समझते हैं, वो लोग जो मानव में भेद नहीं करते हैं, वो लोग जो देश में समानता स्थापित करना चाहते हैं, वो लोग अब लखनऊ के नोएडा पार्क में बहन कुमारी मायावती जी के साथ हो जाइए और 27 का बिगुल फूंकने जा रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। तो आज मैंने इसी बात पर ये वीडियो बनाया कि नोएडा पार्क की रैली होने जा रही है। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, चलो नोएडा।